Hello students. Today we are going to read the last poem of your book on the grasshopper and the cricket. Grasshopper और cricket ये insects हैं. Grasshopper होता है टिड्डा और cricket कौन सा insect होता है, झिंगुर. तो in this poem we will read. पोइट ने बताया कि जो पोइट्री ऑफ अर्थ है, धरती की जो कविता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. तो क्या है पोइट्री ऑफ अर्थ, ये हम पोएम में रीड करेंगे. और कैसे ये कभी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा कंटिन्यू रहती हैं. वी विल रीड इन द पोएम. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. पोइट ने क्या कहा है, जो पोइट्री ऑफ अर्थ है ये किसकी पोएम है, रिटन बाय जॉन कीट्स. पोइट कौन है, जॉन कीट्स, जो बहुत ही फेमस वेल नोन नेचर पोइट है. ओके, तो जॉन कीट्स ने क्या कहा है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. जो धरती की जो कविता है वो कभी बंद नहीं होती. इट मीन्स हमारी जो नेचर है वो ऑलवेज हैप्पी रहती है, कभी भी क्या नहीं होती है, सैड नहीं होती है. हमेशा कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई साउंड हमेशा गूंजती रहती है. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. यहाँ पर बताया कि जब all birds, सभी जो पक्षी हैं वो फेंट में बेहोश हो जाना, हॉट सन में सूरज की तेज़ धूप से जब सभी पक्षी क्या हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बेहाल से हो जाते हैं. एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, और वो छाया देने वाले पेड़ों में हाइड मीन्स छिप जाते हैं. ए वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉर्न मीडो. उस दौरान जब सभी पक्षी बेहाल होते हैं तो उस दौरान भी जो धरती की पोइट्री ख़त्म नहीं होती. एक आवाज़ है जो हैज़ टू हैज़, एक हैज़ से दूसरी हैज़ तक गूंजती रहती है. वो किसकी आवाज़ है, हैज़. क्या होती है बेटा, हैज़ मीन्स होती है जैसे हमारे स्कूल की बाउंड्री है तो वो क्या है, वो दीवार है ना ईंटों से बनी हुई, तो उसको हम फेंस बोलते हैं. जो तारों से, वायर से या वॉल से बनी हुई, जो ईंटों से बनी हुई जो बाउंड्री होती है उसको हम फेंस बोलते हैं. और जो बाउंड्री बुशेज और स्मॉल प्लांट से बनी होती है, झाड़ियों से जो बाउंड्री बनी होती है उसको हम हैज़ बोलते हैं. तो उस दौरान न्यू मॉर्न मीडो क्या होता है, मीडो मीन्स होते हैं घास के मैदान. न्यू मॉर्न मीन्स जिनकी मॉर्न में होता है कटिंग, फ्रेश अभी अभी जिनकी कटिंग किए हुए, तो नए नए तराशे गए या कटिंग किए हुए जो घास के मैदान हैं उनमें एक हैज से दूसरे हैज तक एक आवाज़ है जो गूंजती रहती है. किसकी आवाज़ है वो, दिस इज़ ग्रास होपर. ये एक ग्रास होपर मीन्स टिड्डे की आवाज़ होती है. ही टेक्स लीड इन समर लग्जरी. समर लग्जरी मीन गर्मी के आराम के दिनों में जब सभी बेहाल से हो जाते हैं सूरज की तेज़ धूप के कारण, ही टेक्स लीड, उस टाइम वो लीड करता है. इट मीन्स उस टाइम वो भी एक्टिव रहता है. ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट. वो उसकी खुशी है वो कभी ख़त्म नहीं होती. डिलाइट मीन क्या होता है, खुशी. फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट केस बीनीथ सम प्लेजेंट पेड्स. और व्हेन टायर्ड आउट विद फन, जब वो अपनी फन से, अपनी मस्ती से टायर्ड मीन्स थक जाता है तो क्या करता है वो रेस्ट मीन आराम करता है. बीनीथ मीन्स नीचे. प्लीजेंट वीड्स क्या होते हैं, प्लीजेंट मीन होते हैं सुखद, वीड क्या होते हैं जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो अपने आप ही लग जाते हैं, वो वीड्स होते हैं, उसे खरपतवार बोलते हैं हम. तो ये कह रहा है कि जो ग्रास होपर होता है ना वो कभी भी थकता नहीं अपनी खुशी से. ऑलवेज उसकी साउंड है इतनी गर्मी में भी आती रहती है. और जब वो थक जाता है अपनी मस्ती से तो वो क्या करता है, प्लीजेंट वीड्स, सुखद जो वीड्स हैं उनके नीचे रेस्ट करता है. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें पोइट ने बताया है कि चाहे कितनी भयंकर गर्मी क्यों ना हो, लेकिन जो पोइट्री ऑफ अर्थ है, धरती की जो कविता है वो कभी बंद नहीं होती. इट मीन्स धरती जो है, जो हमारी अर्थ है, नेचर है, जो कभी सैड नहीं होती है, वो हमेशा हैप्पी रहती है. ओके, और वो हमें भी इन साउंड्स के द्वारा, बहुत सी साउंड्स होती है जैसे विंड ब्लोइंग की, ओके, बर्ड्स चर्पिंग की, किसी न किसी साउंड्स के थ्रू वो जिंदा रहती है और हमें भी हैप्पी करती रहती है. द पोइट्री ऑफ सेकेंड स्टैंजा. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. सीज भी क्या होता है, बंद होना, ख़त्म होना. जो फर्स्ट स्टैंजा में हमें पोइट ने कौन सा सीजन बताया था, समर सीजन. और सेकंड स्टैंजा में पोइट हमें किस बारे में बता रहा है, विंटर सीजन में. ओके, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. सीज भी क्या होता है, बंद होना, ख़त्म होना. जो धरती की जो कविता है वो कभी बंद नहीं होती है. ऑन ऑन विंटर इवनिंग when the first has got a silence. अब यहाँ पे बताया कि alone means अकेला, जो शाम होती है, अकेली एकांत शाम होती है. when first has got a silence. what means है यहाँ पे brought. जब क्या होता है, frost means धुंध या कोहरा है, उसकी वजह से चारों तरफ क्या हो जाती है, खामोशी आ जाती है. तो from the stone there chill. तो
तब भी क्या होता है कि पत्थरों से, श्रिल मीन्स होता है लाउड एंड क्लियर, तेज और तीखी एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है, और वो किसकी आवाज़ होती है? द क्रिकेट सॉन्ग, वो क्रिकेट के सॉन्ग होता है, क्रिकेट के गीत की आवाज़ होती है। सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या बता रहा है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब भी क्या होती है? नेचर होती है वो खामोश नहीं होती है, उस दौरान भी वो एक्टिव रहती है, और उस दौरान हमें पत्थरों से किसकी आवाज़ आती रहती है? क्रिकेट सॉन्ग की आवाज़ आती रहती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और ये हमेशा गर्माहट को बढ़ाती रहती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजीनेस हाफ लॉस्ट, सीम्स मीन होता है लगना या प्रतीत होना, ड्रोजीनेस मीन्स नींद में, हाफ लॉस्ट मीन्स जब उसकी आधी नींद में होता है वो पर्सन। द ग्रासहोपर्स अमंग सम ग्रासी हिल, तो उसे क्या लगता है? वो क्रिकेट की साउंड उसे कैसी लगती है कि कोई ग्रासहोपर है, वो ग्रासी हिल्स मीन्स घास से भरी पहाड़ियों पे कोई ग्रासहोपर की आवाज़ है, उसे ऐसा लगता है। ओके, सेकंड स्टैंजा में हमने इसमें 2 स्टैंजाज है। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि समर सीजन में है वो पोइट्री ऑफ अर्थ, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, फिर भी जो पोइट्री ऑफ अर्थ है, धरती की कविता है, वो ख़त्म नहीं होती है। किसके थ्रू जिंदा रहती है? ग्रासहोपर, वो हैज़ टू हैज़ क्या करता रहता है? उसकी आवाज़ गूंजती रहती है, सुनती रहती है। और सेकंड स्टेज में हमें बताया है कि कितनी ही ठंड क्यों ना हो, लेकिन उस दौरान भी जो है नेचर है उसकी एंड नहीं होती है, वो डेड नहीं होती है, उसकी जो किसके थ्रू वो जिंदा रहती है? क्रिकेट की साउंड है, वो कितनी भी ठंड के दौरान हमें सुनाई देती रहती है। तो इस पोएम के थ्रू पोइट यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से नेचर हमेशा हैप्पी होती है, कभी भी एंड नहीं होती है, तो उसी तरह से पर्सन को भी चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसे हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, कभी सैड नहीं होना चाहिए, और अपना हौसला और हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए। उसे भी अपनी पोइट्री ऑफ लाइफ मीन्स अपने लाइफ की जो कविता है उसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेस की तरफ रहना चाहिए, कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। ओके, टुडे योर वर्क इज टू रीड द पोएम केयरफुली and learn and write word meaning and questions of this poem. Okay.